धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न संख्या 2। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, भाग क श्रीमान जी, गेस्ट टीचर की सेवाएं हरियाणा गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट 2019 के तहत कवर की गई हैं। एक्ट के अनुसार एक्ट के प्रारंभ होने की तिथि से पहले से कार्यरत गेस्ट टीचर सेवानिवृत्ति की आयु तक विभाग में कार्य कर सकेंगे, भले ही उनकी नियुक्ति का तरीका या सेवा की अवधि कुछ भी रही हो। भाग ख उपरोक्त क के दृष्टिगत प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005 में प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने प्रदेश के राजकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए करीब 20,000 शिक्षक भर्ती किए थे। क्योंकि उस समय में इतना जल्दबाजी में जो है शिक्षकों की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती थी, इसलिए अतिथि अध्यापकों को भर्ती की गई और आज राजकीय स्कूलों में करीब 12,746 अतिथि अध्यापक कार्यरत हैं। भाजपा की सरकार 9 साल के कार्यकाल के बाद भी अभी तक अतिथि अध्यापकों को नियुक्त नहीं किया गया है। जहां तक अभी मंत्री जी का सवाल है कि 58 साल की एज तक जो सेवा निवृत्ति की एज है तब तक ये कार्यरत रहेंगे, लेकिन इसमें जो है गेस्ट टीचर को जो जहां तक सैलरी की बात है, आज सैलरी स्लैब जेबीटी टीचर गेस्ट टीचर को 35,400 रुपए और परमानेंट 55,000 रुपए, टीएनटी 39,900 और टीजीटी 65,000 और पीजीटी 47,600 और परमानेंट की 70,000। तो ये भेदभाव क्यों? जब टीचर पूरा समय देते हैं गेस्ट टीचर और 20 साल लगभग उनको 18 साल उनको कार्यरत सेवा देते हुए हो गए हैं, तो उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। और जहां तक इनकी ट्रांसफर पॉलिसी है, ट्रांसफर पॉलिसी में भी सुधार किया जाना चाहिए। जहां अध्यापकों के साथ अतिथि अध्यापकों को जब 5 साल के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है, गेस्ट टीचर को ठहराव पर भी वहां फार्मूला लागू होना चाहिए। गेस्ट टीचर को यस और नो के ऑप्शन होने चाहिए और जहां पर पति पत्नी गेस्ट टीचर है उनको भी नियमित अध्यापकों की तरह अंक मिलने चाहिए। तो इसके बारे में माननीय मंत्री जी जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2005 में जब गेस्ट टीचर की भर्ती की गई थी तब वो पीरियड के हिसाब से भर्ती की गई थी, लेकिन उसके बाद फिर इनको रेगुलर तनख्वाह दी जाने लगी और उसके बाद 12/3/2019 को हरियाणा स्टेट गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट 2019 लागू किया गया। इन्हीं की डिमांड थी, इनके साथ बातचीत करके उसको किया गया और उसमें इस एक्ट के अनुसार गेस्ट टीचर 58 वर्ष की आयु तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। उनको बीच में हटाने का कोई प्रावधान है नहीं, उनको नहीं हटाएंगे। इस एक्ट में गेस्ट टीचर की सर्विस को रेगुलर करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस एक्ट के तहत गेस्ट टीचर को महीने में दिए जाने वाले मासिक मानदेय को रेगुलर टीचर को दिए जाने वाले डीए के अनुरूप वर्ष में 2 बार जनवरी तथा जुलाई में महंगाई भत्ते के रूप में उनको दिया जाता है और यह बढ़ोतरी तब तक जारी रहेगी जब तक कि गेस्ट टीचर का मानदेय रेगुलर अध्यापक के एंट्री लेवल न्यूनतम बेसिक पे के बराबर नहीं हो जाता। तो ये उसका बढ़ता रहेगा, लेकिन जब उसका जो रेगुलर टीचर है जो उसका बेसिक पे है उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये उसमें प्रावधान है और वो हम बढ़ा रहे सारा दे रहे हैं उनको। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2021 में गेस्ट टीचर के संबंध में कमेटी गठित करने के निर्देश दिए थे और वो कमेटी गठित भी हुई थी, लेकिन अभी तक उस कमेटी की जो है रिपोर्ट का फैसला अभी तक सरकार ने नहीं किया, तो वो भी निर्धारित किया जाए और उसके बारे में बताया जाए कि क्या उसके बारे में क्या। मेरे ध्यान से नहीं कमेटी कौन सी गठित की, लेकिन ये जो बात है जो एक्ट 2019 लागू किया गया उसमें ये प्रावधान किया गया कि इनको हम 58 साल तक नहीं हटाएंगे, 58 साल तक ये सर्विस कर सकेंगे, ये तो है। जहां तक ट्रांसफर की बात है जो इन्होंने कहा, तो वो कोर्ट का ही आदेश है कि पहले रेगुलर को जो है मैं वो स्थान देंगे, उसके बाद
जो गेस्ट टीचर हैं उनको उनकी ट्रांसफर उनको स्टेशन देंगे। श्री हरविंदर कल्याण जी हो गया, सप्लीमेंट्री हो गए, 2 हो गए। सैलरी बताया दिया सैलरी के बारे में जी, जो बेसिक पे है उससे ज्यादा नहीं उनकी हो सकती, ये समझौता हुआ है पहले। जो बेसिक है चाहे पीजी